और देखिए इस वक्त पटना से आ रही एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा विमान हादसा टल गया और यहां पर एक विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। स्पाइस जेट का ये विमान जिसको इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और देखिए लैंडिंग के वक्त की ये तस्वीरें। दरअसल ये विमान जब टेक ऑफ कर रहा था उस वक्त एक धमाका सुनने को मिला। धमाके के साथ साथ इसमें आग भी लग गई थी। उसके बाद स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो गई थी, लेकिन बताया गया कि इसकी बाद में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पर ही करा दी गई। स्पाइस जेट का ये वही विमान जिसे आप देख रहे हैं। 185 यात्री इसमें सवार थे और ये विमान पटना से दिल्ली की ओर जा रहा था जिस वक्त इसमें अचानक से एक धमाके के बाद आग लग गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि इसे सुरक्षित वापस से लैंड करा लिया गया। सभी 185 यात्री बिल्कुल सुरक्षित हैं। उन्हें इस प्लेन से नीचे भी उतार लिया गया है। हालांकि फिलहाल उनका मेडिकल चेकअप जरूर कराया जा रहा है और अब बताया ये जा रहा है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है सभी लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थान भेजने की, यानी कि दिल्ली के लिए जो रवाना होना चाहते थे, अगर वो वापस जाना चाहते हैं अभी भी, तो उन्हें अल्टरनेटिव जो भी व्यवस्था बन पा रही है उसके तहत वापस दिल्ली भेजने की कोशिश हो रही है। खास बात यह है कि इस विमान में जब यह आग लगी तो काफ़ी ज़्यादा आशंकित हो गए लोग, लेकिन जब इसे सुरक्षित लैंड करा लिया गया तो सभी यात्री सुरक्षित थे और कोई हताहत नहीं हुआ था। विमान के एक विंग में आग लगी थी। और ज़रा तस्वीरें देख लीजिए। हम उस वक्त की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब फ्लाइट रुकी हुई थी और उसमें से 185 यात्री एक एक करके नीचे उतारे जा रहे थे। और ये जो अब इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी विमान की वापस से लैंडिंग की तस्वीर है। बताया जा रहा था कि जैसे ही इस विमान ने टेक ऑफ किया उस वक्त इसमें एक जोरदार धमाका सुनने को मिला और आग की लपटें भी दिखाई दी। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि या तो किसी पक्षी के टकराने की वजह से ऐसा हो गया हो या फिर कोई तकनीकी दिक्कत की वजह से ऐसा हुआ होगा। इंजीनियर्स अभी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। अमिताभ ओझा इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या स्थिति है? सबसे पहले तो अगर यात्रियों के बारे में आप बता पाए कुछ। देखिए, सारे यात्री को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हमने कई यात्रियों से बात भी की। उनका कहना था कि जैसे ही विमान यहां से टेक ऑफ किया था विमान में चिंगारी उठनी शुरू की थी दाएं तरफ के डैने के पास से। उसके बाद जो अंदर जो लाइट थी वो ब्लिंक करने लगी। काफी दहशत भरा माहौल था और करीब यहां से उड़ान भरने के बाद बता रहे हैं जो कि जिस विमान में यह हादसा हुआ है उस विमान में बिहार के एक्स डीजी एसके भारद्वाज भी सफर कर रहे थे। उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने पूरा हाल बताया और बताया जैसे ही विमान उड़ी उसके बाद उसमें चिंगारी शुरू हुई, उसके बाद लाइट ब्लिंक करना शुरू किया और विमान जो है थोड़ा ज्यादा ही संतुलन खोने लगा था। इसके बाद बड़ी पटना से आगे बढ़ते बीटा एयरफोर्स है, वहां पे बीटा एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, उसके आगे से जाकर विमान को वापस टर्न लिया और टर्न लेने के बाद फिर वापस विमान को बहुत ही कुशलतापूर्वक जो इसके जो कैप्टन थे उन्होंने विमान को उतारा। इस बीच अलर्ट जारी किया गया, तुरंत ही विमान को रनवे को खाली कराया गया था क्योंकि उसके ठीक बाद एक दूसरी फ्लाइट थी जो दिल्ली की इंडिगो की फ्लाइट थी वो भी उड़ान भरने वाली थी। फिलहाल उन्हें से हटाया गया और विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया और लैंड करने के जितने भी 185 यात्री थे सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी भी यात्री साथ को थे, लेकिन दहशत का सबके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। और जितने भी यात्री थे, जो कुछ यात्री जिन्होंने अपना जो आज का यात्रा था वो कैंसिल कर दिया, जबकि कुछ यात्रियों को स्पाइस जेट की दूसरी विमान से भेजने की तैयारी की जा रही है। सभी को जो है वेटिंग लॉन्ज में बैठाया गया है। यहाँ पे बाहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, मेडिकल टीम भी मौके पे बुलाई गई थी, जो एम्बुलेंस बुलाए गए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई थी। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि आग पे काबू पा लिया गया है बिल्कुल, क्योंकि दाहिने डैने की तरफ जो हुआ था डैना क्षतिग्रस्त हुआ था और जो कारण जो बताया जा रहा है वो बर्ड हीटिंग बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि पटना का जो रनवे है वो देश के खतरनाक रनवे में से एक है। शुरू से ही माना जाता है कि यहाँ पे बड़ी जो लंबी विमान है उन्हें टेक ऑफ और लैंड कराने में काफी परेशानी आती है और ये शुरू से ही बात हो रही थी। इसके काम भी चल रहा है पटना एयरपोर्ट और दूसरी जगह। ठीक है अमिताभ मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन जरा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही है, अपने दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब ये विमान हवा में था और उस वक्त उसमें आग लगी हुई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 पर पटना एयरपोर्ट पर अब से कुछ वक्त पहले ही दरअसल ये विमान हादसे का शिकार होते होते बचा है।
इस विमान ने टेक ऑफ तो कर लिया था, लेकिन टेक ऑफ करने के फौरन बाद ही इसमें आग लग गई थी, एक धमाका हुआ था। और जैसा कि सहयोगी अमिताभ ओझा लगातार वहां से डटे हुए वो बता भी रहे हैं कि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पक्षी के टकराने की वजह से यह हादसा हुआ था। लेकिन गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं और वक्त रहते इस विमान को वापस आनन फानन में दोबारा से लैंड करा दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस विमान की, और इसमें फ्लाइट के पिछले हिस्से में आप देख रहे हैं कि आग की हल्की लपटें नजर भी आ रही हैं। हालांकि विमान के दूसरी तरफ आग लगी हुई है, इसलिए एकदम साफ इसमें आग की लपटें नहीं दिख रही हैं, लेकिन इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो हल्की आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। जानता है मारा ठंड मारा बिजली उजली ना तब तो ये पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद इस विमान में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि पक्षी के टकराने की वजह से ये हुआ, बर्ड हिट की वजह से ये स्थिति पैदा हुई, लेकिन वक्त रहते ही इस प्लेन को वापस से लैंड करा दिया गया है। और इस वक्त सबसे राहत की बात यह है कि 185 यात्री और बाकी जो क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे सभी सुरक्षित हैं। अमिताभ ओझा लगातार मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं पटना एयरपोर्ट के बाहर से ही। अमिताभ, यात्रियों से अगर आपकी बातचीत हुई जैसा आप बता रहे हैं, तो वो क्या बता रहे थे? अंदर का क्या कुछ माहौल था? उन लोगों को क्या पता चला? क्या इसका अंदाजा था जब वापस लैंड करा रहे थे? पूरी स्थिति से वो अवगत थे क्या? अभी आग लग गया जानता है मारा ठंड। नहीं, देखिए जैसे जो विमान के जो यात्री जो बाहर निकाले गए हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि जैसे ही यहाँ से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया उसके बाद विमान असंतुलित होने लगा और उसके बाद जो लाइटें हैं वो ब्लिंक करने लगी और जो डैना है, डैना से ये चिंगारी निकल रही थी, धुआं वहां से निकलने लगा। जो आवाज की बात जो ग्रामीण जो बता रहे थे, जो वहां से लोगों ने बताया, लेकिन जो विमान के अंदर यात्री बैठे थे उनका कहना था कि धमाका नहीं हुआ था, चिंगारी निकल रही थी और जैसे जैसे चिंगारी निकल रही थी वैसे वैसे उसमें से लाइटें जो अंदर की होती हैं वो ब्लिंक करने लगी। और इस बीच जो क्रू मेंबर थे उन्होंने कहा कि विमान में तकनीकी खराबी आई है, यात्रियों से परेशान न होने की उन्होंने एडवाइस दी। और करीब 30 मिनट तक विमान हवा में रहा और पटना से आरा की दूरी जो ऐसे अगर हम देखें तो 60 किलोमीटर का होता है, वो यहाँ से आरा तक गया और आरा के बाद वो उसने यू टर्न लेके फिर वापस सुरक्षित लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पे की। लेकिन सबसे खास बात है कि जब वो विमान स्पाइसजेट विमान उड़ी थी उसके ठीक पीछे करीब उससे 20 मिनट के बाद इंडिगो की एक फ्लाइट है, वो भी दिल्ली को उड़ान भरने वाली थी, लेकिन उसे रोक दिया गया और पूरे रनवे को खाली कराया गया। बहुत ही तत्परता पूर्वक ये काम किया गया और रनवे को खाली कराने के बाद जो विमान था स्पाइसजेट का वो लैंड किया यहाँ पर और उसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। विमान के अंदर के हिस्से में कोई खराबी नहीं आई है, वहां में आग नहीं लगी थी, जैसा कि एयरपोर्ट के सूत्र बता रहे हैं। जो भी खराबी आई थी दाना का जो डैना था वो डैना में आग लगी थी और वहीं का जो मोटर था, अब इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि या तो तकनीकी खराबी है या फिर प्रथम दृष्टया लगता है कि किसी पक्षी के टकराने से यह हादसा हुआ होगा। क्योंकि अमिताभ मैं आता हूँ और भी जानकारी वहां से आपके लेते हैं, लेकिन घटना के बाद पटना के डीएम और विमान में सवार यात्रियों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनवा देते हैं। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डैना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है। सभी लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। लेफ्ट इंजन पे so what we got to know is प्लेन के लेफ्ट इंजन पे कोई स्पार्क निकल रहा था एंड इंजन वाज नॉट एबल टू टेक ऑफ। तो थर्ड की आवाज आ रही थी बार बार, इट्स जस्ट लाइक इंजन एक वाला काम नहीं कर रहा, पता नहीं जो भी हो रहा हो। तो हमें स्पार्क दिखा तो सब लोग पैनिक हो गए थे और तो हमें उस टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। लैंडिंग के टाइम पे मतलब उस टाइम बोला गया प्लेन वापस जा रहा है एंड लैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी, लैंडिंग भी काफी टर्बुलेंट लैंडिंग थी। तो वापस से अमिताभ मैं आपका रुख करता हूं। देखिए वहां पर जो यात्री सवार थे या फिर डीएम ये कह रहे हैं कि सुरक्षित सबको उतार लिया गया है, लेकिन आप वहां पर तस्वीरें दिखा रहे थे, जो तमाम यात्री हैं क्या अब वो वापस दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर वो बाहर जा रहे हैं और अपने परिजनों से मिल रहे हैं?
देखिए सर, एक यात्री है, उनसे हम सीधे बात करते हैं कि सर आप इसी विमान से सफर कर रहे थे? नहीं, हम नहीं कर रहे थे। हमारी बेटी रिया आनंद, कहाँ जा रहे थे? मेरी वाइफ अब जा रही थी दिल्ली स्पाइस जेट के फ्लाइट से, तो हमने न्यूज में देखा कि ब्रेकिंग न्यूज में देखा कि फ्लाइट में आग लग गया है, तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। सबसे बुरा तो ये पुलिस वाले का है। अभी मैं इतना पैनिक में था, बात नहीं हो पा रही थी, और ये पुलिस वाले बोल रहे हैं गाड़ी हटाओ गाड़ी हटाओ। ये क्या तरीका? मैंने बोला इसमें भी आग लगा दो। नहीं सर, ये बताइए कि अभी वो लोग अंदर ही हैं? अभी तो वो लोग अंदर ही हैं। तो क्या विमान दूसरे विमान से भेजने की व्यवस्था की जा रही है? की जा रही है व्यवस्था, अभी बात हुई है, लेकिन अभी लगता है कि सेल्फ टिकट कटाना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा। जाना जरूरी इसलिए कि हमारी बेटी का एग्जाम भी है 21 तारीख को, और वाइफ को कोटा भी जाना है, तो जाना तो जरूरी है। आपकी पत्नी किस स्कूल में प्रिंसिपल भी है? वो त्रिभुवन स्कूल की प्रिंसिपल है। देखिए, ये इनकी पत्नी और बेटी दिल्ली जा रही थी और इसी फ्लाइट से जा रही थी। अभी सूचना मिली टीवी पे, जब खबर देखी तो फिर वापस आए हैं, लेकिन इनका कहना है कि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उन्हें किस विमान से भेजा जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी लगी हुई है, लेकिन यही स्थिति, जबकि बाकी जो यात्री थे करीब 185 यात्री इसमें सफर कर रहे थे, और सभी को जो रेलवे अथॉरिटी, माफ करेंगे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों को सुरक्षित निकाल के रखा गया है, उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था की जा रही तो है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आ रही हैं। देखिए किस तरीके से विमान को वापस लैंड कराया जा रहा था या टेक ऑफ के वक्त क्या स्थिति, वो हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमिताभ तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। तो आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, और इस तस्वीर को जरा देखिए। विमान के आसपास हल्का धुआं भी महसूस हो रहा है। जिस वक्त ये विमान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, जैसे ही पटना एयरपोर्ट से इस विमान ने टेक ऑफ किया, उसी वक्त इसमें कुछ देर बाद ही एक धमाका सुनाई दिया। लोग ये कह रहे थे, हालांकि अब ये बात कही जा रही कि शायद बहुत ज़्यादा धमाका नहीं हुआ था, लेकिन इसमें आग ज़रूर लगी थी, स्पार्क भी हो रहा था, और उसके बाद अब इसे सुरक्षित वापस उतार लिया गया है।